नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ बादल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर गैर जरूरी और बेतरतीब सिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कॉरिडोर को तोड़ने का फैसला किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण पर 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और बीच में लगभग 40-50 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में भी खर्च कर दिए गए। अब इसे तोड़ने में भी 5 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। जी हाँ, कुल मिलाकर जनता की गाड़ी कमाई का लगभग 410 करोड़ रुपए व्यर्थ चला गया। और ये सब हुआ है बिना किसी प्लानिंग के, व्यवहारिकता की परख किए बगैर कॉरिडोर बनाने से। जिस शहर में मात्र 5% यात्री सिटी बसों से चलते हों, उस शहर में सड़क के बीचों बीच कॉरिडोर बना दिया गया। आलम यह है कि कॉरिडोर खाली पड़ा रहता है और आसपास वाहन रेंगते रहते हैं। कई बार ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। कॉरिडोर के अंदर बहुत से दर्दनाक एक्सीडेंट भी हुए हैं। पिछले 10 साल से भोपाल की जनता इस कॉरिडोर को भुगत रही है। अब जाकर नए मुख्यमंत्री ने इच्छा शक्ति दिखाई है और चरणबद्ध तरीके से कॉरिडोर तोड़ने की बात कही है। उम्मीद है कि भोपाल को जल्द ही इस बेतरतीब बनावट से मुक्ति मिलेगी। उधर इंदौर में भी बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर कुछ शिकायतें हैं। वहां एलिवेटेड रोड बनाने की बात हो रही है। अब देखना है कि इंदौर के विषय में कितनी जल्दी फैसला लिया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। आखिरकार भोपाल में 360 करोड़ रुपए खर्च कर गए बीआरटीएस को हटाने का फैसला कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में इसे हटाने का निर्णय लिया गया। अब भी हवाला वही दिया गया जो करीब 10 साल से दिया जा रहा है कि बीआरटीएस के कारण ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी नहीं बल्कि बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीरा राणा को बीआरटीएस हटाने की प्लानिंग के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। बैठक के दौरान तय ये हुआ कि बीआरटीएस को कई चरणों में हटाया जाएगा। इसमें 52 बस स्टॉप भी हैं जो पीपीपी मोड पर हैं। सड़क समतलीकरण करने और सड़क के बीच में सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाया जाएगा। मार्च 2022 में भोपाल में हुई टाउन प्लानर्स की कॉन्फ्रेंस में भी बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की बात उठी थी। इसके कुछ दिन बाद भोपाल नगर निगम ने कॉरिडोर के रोड वर्क के लिए 26 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर काम पूरा कर दिया। ये रोड वर्क मिसरोद से बैरागढ़ के बीच 24 किलोमीटर के कॉरिडोर में किया गया। इससे पहले भी बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 2 बार मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भोपाल में 24 किलोमीटर का कॉरिडोर बना है। इसमें भी रोशनपुरा से बोर्ड ऑफिस तक 4 किलोमीटर डेडिकेटेड लेन नहीं है। 2 फ्लाईओवर बनने के बाद 5.3 किलोमीटर की डेडिकेटेड लेन का हटना पहले से ही तय है, यानी 14.7 किलोमीटर में डेडिकेटेड कॉरिडोर रह गया है, जिसे हटाने पर करीब 5 करोड़ खर्च होंगे। ये डेडिकेटेड कॉरिडोर होशंगाबाद रोड के साथ पॉलिटेक्निक चौराहा, किलोल पार्क से कमला पार्क और लाल घाटी चौराहे पर परेशानी का सबब है। बीआरटीएस की लो फ्लोर बसों में शहर के करीब 1 लाख लोग सफर कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में ये आंकड़ा महज 5% है। बीआरटीएस की 24 रूट हैं और उन पर अभी 368 बसें चल रही हैं। इनमें से ज्यादातर डेडिकेटेड लेन के बाहर ही चलती हैं। ये कॉरिडोर बनाने वालों ने ना तो कोई प्लानिंग की और ना ही कॉरिडोर की व्यवहारिकता पर कोई विचार किया। शहर में 18.50 लाख निजी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर वाहन हैं जो कॉरिडोर के बाहर मिक्स लेन में चलते हैं। होशंगाबाद रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, एमपी नगर क्षेत्र और पॉलिटेक्निक चौराहा से कमला पार्क तक रोजाना ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। होशंगाबाद रोड पर पीक आवर में 20,000 वाहन गुजरते हैं। इनके लिए मात्र 14 मीटर की सड़क है। 6 मीटर चौड़ा डेडिकेटेड कॉरिडोर और साइकिल ट्रैक खाली रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस कॉरिडोर को 350 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने की आखिर जरूरत क्या थी? जिन्होंने भी इस कॉरिडोर की प्लानिंग की, क्या उनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी? 350 करोड़ रुपए के अलावा जो मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए जनता की कमाई के खर्च हुए, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो वैसे तो इससे पहले भी इस मामले में चर्चा हुई थी। जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस वक्त जयवर्धन सिंह ने भी ये बात उठाई थी, अगर आपको याद हो तो तब भी ये बात उठी थी। और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, खासतौर पर भोपाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विचार किया गया था कि क्या बीआरटीएस जरूरी है। लेकिन अब ये सवाल इसलिए भी पनप रहा है कि बनाया गया था कि तब नहीं सोचा गया था।
इतनी ज़्यादा राशि से इसे बनाया गया, अब तोड़ने में भी पैसा लगेगा। जनता का पैसा बनाने में भी लग रहा है और तोड़ने में भी लग रहा है। सवाल ये कि जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इसको एक रूप देने की कोशिश की, जिन्होंने इस सुविधाओं के लिए सोचा होगा, तो उन्होंने क्या इसके नुकसान के बारे में नहीं सोचा होगा? तमाम सवालात हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे राजधानी भोपाल में, क्योंकि अब ये बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई एक्सीडेंट भी बीआरटीएस कॉरिडोर में हुए और ये तो भोपाल वासी जानते ही हैं कि जब आप साइड वाले रोड से गुजर रहे होते हैं तो बीआरटीएस की जो मेन लेन है वो खाली पड़ी होती है, और जब आवाम फंस जाए उस मिक्स लेन में तो उनका यही सोचना होता है, यही कहना होता है, आप और हम तो भली भांति परिचित हैं कि साहब इस कॉरिडोर की ज़रूरत ही क्या है जब इतना ट्रैफिक आपका मेन लेन में परेशानी हो रही है। और जिनके लिए सुविधा ऐसे बताया गया वो महज 5% है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज़्यादा राशि से बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने जनता जो ट्रैवल कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उनकी संख्या के बारे में नहीं सोचा होगा। आम जनता जो आप परेशान हो रही है 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर, उनके बारे में नहीं सोचा होगा। तब से अब तक जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें किसका विचार रहा होगा? और अब क्योंकि तोड़ने पर भी पैसा खर्च हो रहा है तो जनता के पैसों का हिसाब तो रखना होगा, देना भी होगा। पारुल, पहले एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ तो उसके लिए सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि कितनी जरूरत है, कितना उस पर काम होना है, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की जाती है और इसके बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार रिपोर्ट को, फिजिबिलिटी रिपोर्ट को गलत बता दिया जाता है, यानी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो पॉलिसीज होती है उसमें कई सारे जो अमेंडमेंट होते हैं वो कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति बन जाती है। ठीक वैसा ही बीआरटीएस के मामले में हुआ। अफसरों ने बिना पड़ताल किए कि आखिर बीआरटीएस से कितना फायदा होगा, लोग कितने प्रभावित होंगे, कितने लोगों को इसकी जरूरत होगी और कितना खर्च आएगा, खर्च का अनुमान था, प्रोजेक्ट कैसे पूरा करना है इसकी तैयारी की थी, लेकिन इससे लाभ कितना मिल पाता है इसका आकलन नहीं किया। और यही कारण है कि बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया। जब से इसको बनाने की शुरुआत की गई, बैरागढ़ से लेके टीटी नगर इलाके और जो इधर के इलाके हैं नए शहर के, यहाँ तक के लोगों ने विरोध किया और पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने भी होशंगाबाद रोड में जो बीआरटीएस रोड बनाया गया उसको लेके कई हजारों पेड़ काटे गए, इसको लेके विरोध किया। इसके बाद भी ये बीआरटीएस कॉरिडोर बना। अब बीआरटीएस कॉरिडोर की जरूरत क्यों नहीं है, पहला सवाल यही है। तो सरकार ने ये देखा कि कॉरिडोर में बस से ज्यादा जो ट्रैफिक होता है जो अगल बगल की जो लेन की सड़कें हैं वहां पे होता है, और इसी के कारण बीआरटीएस कॉरिडोर का जो हटाने का फैसला है ये तमाम विषयों को ध्यान में रखा गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि बीआरटीएस बनने के बाद कई ऐसे एक्सीडेंटल जोन बन गए, डेथ पॉइंट बन गए, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई, कई जगह पे लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं किया गया और यही स्थिति के कारण ये फैसला किया गया कि इसे हटा दिया जाए। अब सवाल इस बात का है कि हटाने में जो खर्च है वो करीब 5 करोड़ से अधिक है। ये शुरुआती खर्च की जो रकम है वो सामने आई है, लेकिन इस पूरे बीआरटीएस को हटाने और साथ में जब बीआरटीएस हटेगा तो सड़कों की चौड़ीकरण और जो डिवाइडर बनेंगे उसमें कितना खर्च आएगा ये अभी जोड़ा नहीं गया है, ये सिर्फ अभी हटाने की कवायद की गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीआरटीएस बनाने से शहर की सड़कें सकरी हुई और इससे ट्रैफिक बढ़ा, और ट्रैफिक को अब खत्म करने के लिए जो बीआरटीएस की जो बसें हैं उनको मेन लेन में चलाने के लिए ही यही कवायद की जा रही है कि इसे हटा दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मेट्रो भी भोपाल में आ रही है, ऐसे में दिल्ली में भी इसका प्रयोग किया गया, वहां पे भी अलग से एक कॉरिडोर बनाया गया दिल्ली में जो बसें चलती हैं उनको चलाने के लिए कि कहीं पे ट्रैफिक की स्थिति न बने और बसों की रफ्तार बढ़ाने, शहर में ट्रैफिक की स्थिति न बने, लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए बस स्टॉप और कॉरिडोर बनाया गया। लेकिन मेट्रो की शुरुआत के बाद दिल्ली में भी इस कॉरिडोर को हटाया गया, ठीक इसी तरीके से भोपाल में भी हटाया जाएगा। बल्कि भोपाल के बजाय इंदौर ज्यादा सफल है। इंदौर की पीछे सफलता का कारण यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कनेक्टिविटी बेहतर है और जियोग्राफिकल भी मुफीद साबित हुआ है, इसलिए इंदौर बीआरटीएस सफल हुआ है। जबकि भोपाल में जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जैसी इंदौर की है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे यही पहाड़ी इलाके हैं, कई जगह पे निचले इलाके हैं, ऐसे में वहां पे कॉरिडोर बनाना ये सबसे ज्यादा फेलियर रहा और यही लोगों की मौत के कारण भी रहे। इसके अलावा एक नियम और भी बना दिया गया था कि बीआरटीएस के अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल है उन्हें भी चलाया जाएगा और वो भी इस रास्ते से गुजर जाएगी। लेकिन इस बीच में जो आम लोग हैं वो भी बीआरटीएस कॉरिडोर के अंदर दाखिल हो जाते थे और वहीं से निकलते थे, जिससे एक्सीडेंट भी कई सारे हुए हैं। इन तमाम कारणों को देखते हुए बीआरटीएस का किस्सा ही खत्म करने की तैयारी सरकार ने कर ली है।
बिल्कुल, ऐसे में सवाल अब वही है कि अब आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और फिर अगर ये टूटता है तो फिर 5 से 10-15 करोड़ भी जा सकता है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। और अब जब टूटेगा और उसके बाद भी जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत असुविधाएं तो होंगी, लेकिन उसके बाद चूंकि आपने इंदौर का भी जिक्र किया तो जाहिर सी बात है इंदौर में इसका सक्सेसफुल होना, और अब मेट्रो का भी आप जिक्र कर रहे हैं दिल्ली से कंक्लूड करते हुए, तो मेट्रो तो अब भोपाल इंदौर भी शुरू हो रही है, तो फिर क्या इंदौर के बीआरटीएस की भी जरूरत महसूस नहीं होगी? एक छोटा सा इस पर आप आंसर करें। देखिए, इसीलिए पहले भोपाल को चुना गया है। भोपाल में पहले ही शिकायत थी, इंदौर में कुछ ऐसी जगह पे शिकायत है जहां पे कॉरिडोर को खत्म किया जाए, लेकिन भोपाल में पूरी तरीके से बीआरटीएस का कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। दिल्ली में ये माना गया था कि जब मेट्रो शुरू हो गई थी, कई फेसेस में शुरू हो गई थी, इसलिए मेट्रो में संख्या कम हो गई थी, यानी कि जो बस से सफर करते थे वो मेट्रो में या पैसेंजर शिफ्ट हो गए थे। मेट्रो ज्यादा कन्वीनियंट है। बिल्कुल, मेट्रो बिल्कुल ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन मेट्रो के जो भोपाल में प्रोजेक्ट है वो जब तक पूरे 8 लेन नहीं तैयार हो जाती, 8 जो लाइनें मेट्रो लाइनें हैं जब तक तैयार नहीं होंगी तब तक दिक्कत बनी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल बीआरटीएस को खत्म किया है। लाल बस जो रेड बस है बीसीटीएल की, वो फिलहाल जारी रखेगी, उसे नगर निगम की कंपनियां ही चलाती रहेगी। एक और संक्षेप में इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल्स भी यहाँ से जाने लगे थे और भोपाल का ट्रैफिक हमने देखा है और हमने देखा है कि नियमों का बहुत ज़्यादा पालन नहीं होना, क्योंकि इंदौर में नियमों का बहुत पालन होता है, भोपाल में बहुत ज़्यादा हमने नियमों का पालन, कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ जाएगी, कहीं से भी किसी को यू टर्न लेना है, रॉन्ग साइड से भी लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। ऐसे में जो इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं या फिर जो रेड बसेज हैं वो फंस भी सकती हैं ट्रैफिक में अगर बीआरटीएस तोड़ दिया जाता है तो। यहाँ से लेना है सर। विवेक जल्दी से संक्षेप में। चलिए डिस्कनेक्ट हुआ है तो ये विवेक हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुए हैं। चलिए इंदौर की बात कर लेते हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी हम वार्ता करेंगे कि आखिर वो इस पर क्या सोचते हैं। ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं अतुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल सेठ साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए अतुल जी के पास हम जाएंगे, अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। तो देखिए बीआरटीएस कॉरिडोर जिसको जब बनाया गया था तो ये हवाला दिया गया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले जब बीआरटीएस से पहले की स्थिति को आप समझिए तो जो वाइट बसेस उस वक्त, मिनी बसेस उस वक्त चलती थी और छोटे ऑटो भी चलते थे जिसमें आप 12-15 या फिर 15 से भी ज़्यादा सवारी बैठा सकते थे। और वो वाइट बसेस और उसको भोपाल की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो भटसुअर कहा जाता था, लेकिन उसको भी बंद किया गया, वाइट बसेस भी बंद कर दी गई। अब उसके बाद हमने रेड बसेस को चलता हुआ देखा, लेकिन बीआरटीएस कॉरिडोर से पहले भी जब वाइट बसेस चलती थी वो भी ट्रैफिक में फंसती थी। उसके बाद सोल्यूशन बीआरटीएस निकाला गया। अब बीआरटीएस लोगों का सरदर्द इसलिए बन गया क्योंकि बीआरटीएस तो खाली रहता है, बाकी जो पब्लिक लेन्स हैं, बाकी जो मिक्स लेन्स हैं वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। अतुल सेठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। अतुल जी आवाज मिल रही है आपको? सर हाँ जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सर आपने बीआरटीएस को बनते हुए भी देखा, उसकी परेशानियां भी देख रहे हैं, और उससे पहले जब व्हाइट बस, मिनी बस चलती थी उस दौर को भी आप अगर याद करें तो उस वक्त जो परेशानियां थी उनको आकलन करते हुए बीआरटीएस बनाया गया था। लेकिन बीआरटीएस बनाने के साथ साथ क्या ये आकलन किया गया कि कितनी आवाम के लिए, कितनी आबादी के लिए बीआरटीएस बनाया जा रहा है, और अब इसे तोड़ने पर विचार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी राशि जिससे बनाने में खर्च किया गया था, मेंटेनेंस में खर्च किया गया था, और अब जो राशि 5 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है जो से तोड़ने में सामने आएगी। क्या आप मानते हैं कि इसे बीआरटीएस को हटा दिया जाएगा तो फिर ट्रैफिक सुचारू हो जाएगा? इमरजेंसी गाड़ियां चलती हैं, रेड बसेस चलती हैं, क्या बताएंगे आप इसको लेकर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा पारुल जी इतना कहना है कि ये जो बीआरटीएस भारतवर्ष में आया जी, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था और बाद में किसी कारणवश या मजबूरीवश वो पायलट शब्द जो है इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि इसका अनुभव लिया जाए देश में सड़कों पे कि क्या इसके परिणाम आते हैं। तो ये प्रयोगशाला थी इंदौर, भोपाल, पूना। जी जी सुदान। अतुल जी आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। हेलो जी कहिए सर। बीआरटीएस जो है ये पायलट प्रोजेक्ट था और पायलट प्रोजेक्ट सभी जगह जहाँ 4 जगह लागू किया गया था ये सब जगह फेल हुआ है। भोपाल की तुलना में इंदौर में थोड़ा 25% ज्यादा है, मगर इंदौर में भी ये बहुत बुरी तरीके से फेल है। भोपाल की बनावट और इंदौर की जो बनावट है वो बहुत अलग अलग है। इंदौर बहुत पास बसा हुआ घना शहर है, जबकि भोपाल एक बहुत फैला हुआ शहर है।
इसलिए भोपाल में इसकी परिणति और ज्यादा खराब रही। इंदौर में भी, क्योंकि इंदौर की जो बनावट है वो गोलाई वाली है, और इस गोलाई में जो लिनियर फंक्शन होते हैं जैसे BRTS है या मेट्रो है या रेल है, ये सफल बहुत कम हो पाती है। इसके अंदर तो आप क्या मानते हैं सेठ साहब, क्या जो बनाने वाले एक्सपर्ट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उन्होंने ये आकलन नहीं किया होगा कि पायलट प्रोजेक्ट जिन जगहों पर सक्सेस नहीं है, जिसके लिए आप बना रहे हैं, वो कितनी आबादी है? ये भ्रामक जानकारियां दी गई। मूलतः मैडम आपने जो कहा आधा सच्चा, आप मान सकते हैं कि भ्रामक जानकारी दी गई और भ्रामक का फायदों के लिए ये ओढ़ा गया। ये पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट था और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रखते हैं। तो आज जो मन में शंका आ रही है कि हम असफल रहे। सेठ साहब थोड़ा मुझे ये बताइए, मेरे दर्शकों को जरा हम पुरानी जानकारी आपसे ले लें। जब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ देश में, तो जब शुरुआती दौर में ये सक्सेसफुल नहीं था, तो बाकी जगहों पर इसका ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था। वो कहीं शायद हुआ नहीं है। ये इसको बढ़ाया गया है अधिकारियों की जीत में, और समय समय पे मांग होती रही कि इसको बढ़ाया जाए। बहुत सफल रहा। भगोटा के अंदर विजिट करके आए थे, और भगोटा कौन सा शहर है और कौन जानता है इसको मालूम नहीं, मगर भगोटा के नाम पे BRTS को हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में लादा गया है इसको। और अब अगर मेट्रो आ जाएगी तो फिर आपको लगता है कि और भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे कॉरिडोर्स की? मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो के बारे में भी बहुत स्पष्ट आकलन आज तक नहीं आया है कि मेट्रो की उपयोगिता इस शहर में कितनी होने वाली है। ठीक है तो सर। ये आज से 10-15 साल बाद जिस तरह हम आज BRTS से बात कर रहे हैं, बेटा हो सकता है कि 10-15 साल बाद मेट्रो में बात करें। ये भोपाल के लिए आपका विचार है, इंदौर के लिए? दोनों के लिए मेरा विचार है कि क्या है, जनता को अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की आदत नहीं है। जनता के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग करना चाहिए वो नहीं है। अभी आपने बताया कि 19 लाख वाहन भोपाल में है, 24 लाख वाहन इंदौर में है, तो हर घर में 4-4, 5-5 वाहन है, तो पब्लिक को आदत नहीं रही। एग्जैक्टली। और अब हम देख रहे हैं कि लोग अगर फाइनेंस वाली सुविधा है, पहले लोग इतना गाड़ियां नहीं खरीदते थे, अब तो बहुत आसान हो गया अपना खुद का एक व्हीकल लेना, खरीदना। बहुत शुक्रिया सेठ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जाहिर है इंदौर में भी ये एक मुसीबत ही साबित हो रहा है, और आने वाले समय में जैसे कि सेठ साहब ट्रैफिक एक्सपर्ट उन्होंने बताया कि मेट्रो भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि लोगों को अपनी गाड़ियां निकालने की आदत है। देखिए पारुल, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर, पलासे चौराहे, जहाँ पर BRTS चलती है। ये सबसे मध्य क्षेत्र है BRTS का, और यहाँ यहीं पर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक कंजम्पशन है, आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, आप चारों चौराहे पर, आप मेरे कैमरा में दिखाऊंगा, ये देखिए ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है। और BRTS हम आपको दिखाएंगे पीछे से कि BRTS कितना खाली है। इस BRTS पर जो बस चलती है वो हर 3-3, 4-4 मिनट पे एक बस निकलती है। 3-4 मिनट के अंतर में ये ट्रैफिक पूरा, ये रोड पूरा खाली रहता है। इसको लेकर बीच में ये प्लान किया गया था कि जो ट्रैफिक कंजम्पशन होता है, उस ट्रैफिक कंजम्पशन को अगर मान लो फ्लो देना है तो एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। तो इसको लेकर IDA ने पिछले साल एक प्रपोजल दिया था, जिसको लेकर लगभग 350 करोड़ का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना थी, जो LIG चौराहे से चलकर नौलख खां तक जाएगा। कि BRTS के ऊपर एक ट्रैफिक चलेगा, जो ये बसें जो है, जो आम जो वाहन है वो निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500 मीटर के दायरे में जो है BRTS का कॉरिडोर नहीं, यानी कि चौराहे से लेकर उस चौराहे थोड़ा सा दूरी पर आप देख सकते हैं BRTS कॉरिडोर नहीं। हम जहाँ खड़े यहाँ से BRTS कॉरिडोर शुरू होता है, और BRTS कॉरिडोर बाटे 500 मीटर। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। और जो अतुल सेठ साहब ने कहा है अच्छा, कि ये तो है कि इमरजेंसी वाहन अगर गुजर रहा हो तो लोग साइड दे देते हैं, लेकिन कई बार एम्बुलेंस से नहीं, इमरजेंसी में हम अपनी गाड़ी से भी जा रहे होते हैं, और उसे साइड देने की तो सवाल ही नहीं उठता। आप किस किस को बताएंगे कि हम वही लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी परेशानियां हो जाती हैं जब वो मिक्स लाइन में जा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। योगेश उस वक्त फलासिया रोड पर मौजूद थे, जो इंदौर का व्यस्ततम चौराहा है, और वहां पर भी BRTS खाली पड़ा हुआ है। आपने देखा आसपास ट्रैफिक था, यानी BRTS टोटली बेतरतीब साबित हुआ है, अनुपयोगी, ये कह सकते हैं आप कि उपयोगी साबित नहीं हुआ है उतना जितना उस पर पैसा लगाया गया। लेकिन अब तोड़ने पर भी पैसा लग रहा है। क्या वाकई एक्सपर्ट्स ने उस बार ये नहीं सोचा, पहले जब एक प्रोजेक्ट आया जिसको लेकर कहा गया कि ये उपयोगी होगा, लेकिन तब भी उपयोगी नहीं हुआ, पायलट प्रोजेक्ट को बाकी जगहों पर लागू किया गया और उसे बढ़ाया गया। अब ऐसे में जनता के लिए जो मिक्स लेन में चलती है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की आवाम की बात करें तो लगभग हर घर में वाहन है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं उनकी आबादी 5% भी नहीं है, तो उनके लिए 450 करोड़ रुपए खर्च करना और बाकी जो इतनी सारी गाड़ियां उनको मिक्स लेन में ट्रैफिक में फंसा देना, ये डिसीजन सही नहीं था। और अब इस पर काम हो रहा है, आने वाले समय में इस पर भी खर्च होगा। देखना होगा कि कितना खर्च तोड़ने में आता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।